सबसे पहला सवाल मेरा अमेरिका ईरान को लेकर यही कि बातचीत तो लगभग खत्म होती नजर आ रही है। क्या अगला युद्ध हॉर्मूज को लेकर होगा? देखिए, अभी परिस्थिति ये है कि अगर मैं ईरान की बात करूं, ईरान के अराची साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहा हम किसी भी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, हम आर पार की लड़ाई चाहते हैं और एक बार में इस मसले को ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए कहानी क्या है, ईरान का ब्लॉकेड चल रहा है, ईरान की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन धस रही है और जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, ईरान इस परिस्थिति में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा वो लड़ ले, क्योंकि जी। महीने 3 महीने बाद 6 महीने बाद शायद लड़ने की हालत में भी नहीं रहेगा। तो ये तो ईरान की पोजीशन है। ट्रंप साहब का कहना कि जी मैंने सारी नेगोशिएशंस कैंसिल कर दी है, अभी ईरान से किसी भी तरह की कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा है अमेरिका। यानी कि जो कल तक ट्रंप कह रहे थे कि हम आईआरजीसी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ईरान के किसी खेमे से हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, वो नेगोशिएशंस भी हमने कैंसिल कर दी। अब किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, कोई बातचीत, कोई चीज हमारी हो ही नहीं रही, हमने कैंसिल कर दी। हम्म। तो दोनों साइडों ने कैंसिल कर दिया। हॉर्मोज की पोजीशन का ही आपको बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, हॉर्मोज को अगर आप ट्रैक करें तो युद्ध से पहले केवल करीब 20 मिलियन बैरल तेल वहां से निकलता था, प्लस माइनस 10%। तो 20 से 22 मिलियन मान लीजिए। अभी अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट का कहना है कि भाई 10 मिलियन बैरल ऑयल हम लगातार निकाल रहे हैं हॉर्मोज से, और आने वाले टाइम में हम इसको 15 तक ले जाएंगे। और जो ईरान कह रहा मेरा हॉर्मोज पे कंट्रोल है, मैंने बंद कर रखा है, वो सब झूठ है, कोई कंट्रोल नहीं है। और हो सकता है कि हमारा प्रयास ये रहेगा कि 20 तक भी ले जाए, वो संभव नहीं है। देखिए, अभी मैं नंबर देख रहा था जो आपके बोस्टन से जारी होते हैं। जी। बोस्टन में सबसे बड़ा ऑयल एक्सचेंज है, अगर आप उसके नंबरों को ट्रैक करें तो करीब करीब ऐसा लगता है कि 9-10 मिलियन बैरल ऑयल हॉर्मोज से निकल रहा है। आपका 4-5 मिलियन बैरल ऑयल रूट हो रहा है, जो पाइपलाइन से दाएं बाएं जो भी पाइपलाइन है छोटी बड़ी, उससे ऑयल रूट होना शुरू हो गया। 5-7 मिलियन बैरल ऑयल कम है। कभी आपका ऑयल थोड़ा कम हो जाता है। शिप्स पे अटैक जारी है। आपके 2 शिप्स पे अटैक हुआ है। यूएई का एक टैंकर, पूरा पूरा टैंकर ईरानियों ने कब्जे में ले लिया, उस पर अटैक किया, उसको कब्जे में ले लिया यूएई का। यूएई के साथ इनकी कल रस्साकशी बढ़ गई थी रात को। यहाँ यमन के पास भी अटैक हुआ। तो टेक्निकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उस कैपेसिटी पे नहीं है जितना था। आप मान लीजिए लगभग लगभग आधा है। अब बोलेंगे सुमित जी प्रमाण क्या है इसका? देखिए, प्रमाण यही है कि अगर हम तेल की कीमतें देखें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आपका बंद हो तो आपकी तेल की कीमतें $150 यानी कि $120 से $150 के बीच में है। अगर तेल की कीमतें अभी भी 80, 85, $86 के आसपास चल रही है, यानी कि हॉर्मोज के माध्यम से सप्लाई आ रही है, सप्लाई पूरी बंद नहीं है। ये कहानी है। ईरान को ब्लॉकेड सूट नहीं कर रहा, ट्रंप को ये चीजें सूट करे, क्यों? देखिए ट्रंप का क्या फायदा है। अभी चाइना तेल लेने मार्केट में नहीं आया। चाइना अभी अपने रिजर्व से तेल निकाल रहा है, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। अब जितना तेल का मार्केट है, भारत की बात करें, हमारे जायसवाल साहब का अगर आप एमईए की ब्रीफिंग देखिए, उन्होंने कहा वेनेजुएला से हमने संबंध बढ़ा दिया, वेनेजुएला से बहुत तेल ले रहे हैं। इनके वेनेजुएला इनके मोटा मोटा अमेरिका ही हो गया, हम तेल ले रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम आपके शो पे बताया था 67% एलपीजी आपकी अमेरिका से आ रही है। तो भारत ने अपनी व्यवस्थाएं बनाई है, चाइना मार्केट में आएगा वो भी कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाएगा, वो कतरा रहा है अमेरिका से तेल लेने के लिए। पर हॉर्मोज की परिस्थिति को देखते हुए उसके पास ज्यादा दिन तक विकल्प नहीं बचेगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा। और ट्रंप अभी इस परिस्थिति से खुश है, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी बड़े कस्टमर हैं, हम भारत जैसे, सबसे बड़ा कस्टमर आपका चाइना, उसके बाद भारत है। वो ऑलरेडी आपके पास पहुंच गया। चाइना को आज कल परसों आना पड़ेगा, उसके पास विकल्प है नहीं। तो हॉर्मोस में जो भी तेल निकल रहा है वो इतना है कि वर्ल्ड में तेल की कीमतें बहुत ऊपर नहीं जा रही। और धीरे धीरे मोटे मोटे कस्टमर जिन्हें रेगुलर एनर्जी चाहिए, जिन्हें रेगुलर एनर्जी सप्लाई चाहिए, जो 19-20 की सप्लाई में कोताही नहीं बरत सकते, वो आपके पास आ रहे हैं। और ट्रंप का यही तो शुरू से गेम प्लान था कि तेल का व्यापार मेरे पास आए, मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और मिडिल ईस्ट हिलता रहे, डुलता रहे। और आप देखेंगे 2 साल के अंदर मोनिका जी, या 3 साल के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वो इकोनॉमिक रेलिवेंस नहीं रह जाएगी जो अब है। अभी दुनिया 50% ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 50% पे चल रही है लगभग लगभग। उसके साथ दुनिया की व्यवस्थाएं चल चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आपका 50% एफिशिएंसी पे चल रहा है, पर दुनिया की व्यवस्थाएं चल रही है, दुनिया में कुछ रुक नहीं रहा। तेल की कीमतें 150, 200, $250 बैरल नहीं पहुंच रही है। तो यानी कि व्यवस्थाएं चल रही। इसीलिए मैंने कहा था कि जो अमेरिका का दावा है वो तेल की कीमतें सिद्ध करेगी, और तब से मैं रोज तेल की कीमत देखता हूँ। और तेल की कीमतों को देखते हुए लगता है जो क्रिस राइट कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो ईरान का कहना हमने टोटल कंट्रोल कर रखा, कब्जा कर रखा, ऐसा नहीं है। पर आपका प्रश्न हुआ क्या सुमित भाई वो फिर भी अटैक कर सकते हैं? जी हम बिल्कुल अटैक कर सकते हैं।
भाई ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, आज उन्होंने फायरिंग कर दी, आज हमने कर दी, राइट? तो आप पाकिस्तान की मेंटेलिटी, अगर कोई 100 किलोमीटर अंदर से रॉकेट चलाए, ड्रोन चलाए, आप उसको कहां तक रोकोगे? चला सकता है, लोगों को क्षतिग्रस्त कर सकता है। ये आपका रूट रिस्की हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो, जो रिस्की रूट होते हैं उनके विद टाइम ऑल्टरनेट बनते हैं और वो रूट ही निरस्त होकर रह जाते हैं। अब जो ट्रंप ने कहा जी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमारी टेरिटरी रहेगी, उस पर हम बात कर चुके हैं। अभी इस रिजीम के होते हुए तो नहीं संभव है। ये रिजीम बदले तो उसके बाद भगवान जाने क्या हो क्या नहीं हो। पर फिलहाल परिस्थिति ये है, लगभग लगभग 50% एफिशिएंसी पे माल निकल रहा है। चीजों का समावेश ये कहता है। जी।